बाधा न पहुंचे, किसी प्रकार का कोई विघ्न न पहुंचे, बल्कि और भी कोई विघ्न कर रहा तो उसको भी रोकना चाहिए। भाई कथा चल रही है, तुम अपनी बात क्यों कर रहे हो, कथा का अपमान कर रहे हो। तो ये बैठने वालों का फर्ज बनता है, जो बैठे हैं वो दूसरे को भी रोकें, अगल बगल वाले को, और खुद भी शांत रहे। तो ये जरूरी है कि कथा का सम्मान हो, बच्चे चुप नहीं हो, ये भी हमें सुनना है, समझना है, दूसरे को बताना है। नामा पर आपका नामा पर कथा तो कथा में आए तो हैं, बैठे तो हैं, और जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, गौरव की बातें कर रहे हैं, तो कथा तो इस प्रकार का बड़ा जो है अनर्थ नहीं होने देना चाहिए, समझदारी अपनी बनाई रखें। तो हम निवेदन करेंगे कि जो है, और संक्षेप अपनी तरफ से भी हम जल्दी करना चाह रहे हैं, देर नहीं करना चाह रहे, इसीलिए कोई लंबी कहानी नहीं सुना, केवल ये विवाह प्रसंग को ही संक्षिप्त में देरी से सुना, क्योंकि हम दोहरा रहे हैं कथा को। अभी दोहराते समय ये सब थोड़ा थोड़ा कहना पड़ेगा, और कथाक्रम हमारा आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि भगवान की चर्चा में, उनकी लीला की चर्चा में कोई क्रम भंग का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान की चर्चा आगे करो पीछे करो, जब जहाँ पर याद आ जाए वहाँ भी कर सकते हैं। ये हमारे अच्छे विद्वान संत ऐसा बतलाते हैं। इसलिए भगवान की कथा में आपने जो पहले दिन सुनना था वो अंतिम दिन भी सुन सकते हैं, जो अंतिम दिन सुनना था वो पहले दिन भी सुन सकते हैं, और कभी कभी अंतिम दिन की कथा पहले दिन भी कह देते हैं कई कई। हालांकि अच्छा ये रहता है कि मोक्ष की कथा को, परीक्षित मोक्ष का प्रसंग को अंतिम ही में सुनाना चाहिए, भले ही परीक्षित की कथा प्रथम दिन भी सुनाई जाए, परंतु ये ठीक है। और जो उनके लिए हम कह रहे हैं, जो पढ़ते हैं, जिन्होंने सुख सागर में या कहीं पढ़ा है, वो उनके लिए कह रहे हैं, वो ये जो समझें कि कथा आगे पीछे हो रही है, वो तो हम जहाँ पर प्रसंग आ जाते हैं वहीं सुना सकते हैं, और क्रम से सुनाएंगे तो भी वही बात आएगी। तो इसलिए क्रम नहीं तो संक्षेप में विवाह प्रसंग थोड़ा जा पहले अष्टकटरानी का ही विवाह सुना देते हैं, बाकी तो फिर एक शांति प्रसंग है कि 16,100 कन्याओं को किसी और भौमासुर नाम का राक्षस था, उसको जिसको नरकासुर भी कहा जाता था, और उसका एक सेनापति था, कहते हैं उसका नाम मूर्ध है, उसको भी भगवान ने मारा था और मुरारी कहलाए थे। ये कथा फिर वो 16,100 विवाह शांत जो हुए भगवान उस प्रसंग में है। यहाँ पर ये प्रसंग है कि रुक्मिणी जी का विवाह तो शिशुपाल से तय कर दिया गया था, उसके बड़े भाई उन्होंने हरात लेके आ गया था। अब वो तो शादी भी वहाँ प्रातःकाल कन्या की विदाई जैसी होने वाली थी, लेकिन रुक्मिणी जी ने हृदय से स्वीकार नहीं किया था। वो तो बड़े भाई की जो जबरदस्ती थी, और जबकि वो राजप्रताप थी उसमें स्वयंवर को महत्व दिया जाता था, कन्या जिसे चाहे वही स्वयंवर आज भी चलता है, कलयुग में भी स्वयंवर ही चलता है। जब तक लड़की पसंद नहीं करेगी तब तक जो है माँ बाप भी जो है, हालांकि पुरानी पद्धति तो ये रही है कि माँ बाप जिसको वोट देते थे, किसी गुणवान को ही ढूंढते थे, वो अपने संतान का भलाई चाहते हैं माँ बाप हर प्रकार से। तो वो जो बालक बालिकाएं हैं वो पूर्ण विश्वास के साथ, बाकी जो भी होगा वो अपने बालिका की कमी समझते थे, लेकिन विश्वास पूरा कर लेते थे कि हमारे माता पिता ने या हमारे किसी गुरु लोगों ने ढूंढ लिया है, तो अब हम स्वीकार करें, अब हम कुछ नहीं देखेंगे। उनका तो विशेष सिद्धांत था, लेकिन वो आजकल वो सिद्धांत कम ही चलता है, स्वयंवर वाला सिद्धांत चलता है। लेकिन स्वयंवर वाला सिद्धांत भी चले तो उसमें भी परीक्षा करने की विधि आनी चाहिए, किसी को जांचने परखने का